लालू यादव नए नए सीएम बने थे तो वो तारतर गांव में गए थे और बहुत धूमधाम से एक समारोह हुआ था हुँ, जिसमें दुलार चंद ने लालू यादव को पगड़ी बांधी थी। अब ये मतलब हत्या का जो षड्यंत्र है वो मुख्यमंत्री आवास में रचा गया था। अच्छा। और कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम भी वो भी इस साजिश में मतलब शामिल है। चंद यादव का खून कर दिया मोकामा में और ये बहुत सनसनीखेज घटना है, पूरी राष्ट्रीय सुर्खियों में घटना आ गई है क्योंकि अभी तो बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और इसकी अपनी छवि भी दबंग वाली छवि थी, बाहुबली वाली छवि थी। हुँ। और एक समय में 90 के दशक में ये लालू यादव का बहुत करीबी हुआ करता था। नमस्कार द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मी जो है पूरी तरीके से तेज़ हो चुकी है। ऐसे में कल एक बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि पूर्व राजद नेता रह चुके और साथ साथ जनसुराज के इस वक्त के प्रचार प्रसार करने वाले नेता दुलार चंद यादव की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लगातार सवाल उठाया जा रहा है। मोकामा में इस तरीके की घटना के बाद पहला आरोप अनंत सिंह पे लगाया गया, जिसके बाद अनंत सिंह का भी बयान आया। लेकिन पूरी बातचीत को लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी सर, चुनावी सरगर्मी है ऐसे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं अब चुनाव को, ऐसे में आचार संहिता भी लागू है। इस बीच एक ऐसे नेता जो कि राजद के भी पूर्व नेता रह चुके हैं और इस वक्त जनसुराज से जुड़े थे प्रचार प्रसार में, दुलार चंद यादव, उनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? नहीं, जिम्मेदार तो अनंत सिंह है और कौन रहेगा। हम्म। देखिए, ये कल यानी 30 अक्टूबर को अनंत सिंह और उसके गुर्गों ने दुलार चंद यादव का खून कर दिया मोकामा में और ये बहुत सनसनीखेज घटना है, पूरी राष्ट्रीय सुर्खियों में घटना आ गई है क्योंकि अभी तो बिहार पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। हम्म। और देखिए, ये मैं दर्शकों को बताऊं कि अनंत सिंह ने तो हत्या की ही है, लेकिन इस पूरे मतलब हत्या का जो षड्यंत्र है वो मुख्यमंत्री आवास में रचा गया था। अच्छा। और कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम भी वो भी इस साजिश में मतलब शामिल है। हम्म। अब देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ, ये जो दुलार चंद यादव था जिसकी हत्या हुई है, ये हम्म। घोसवरी के तारतर गांव का रहने वाला था। हम्म। और इसकी अपनी छवि भी दबंग वाली छवि थी, बाहुबली वाली छवि थी। हम्म। और एक समय में 90 के दशक में ये लालू यादव का बहुत करीबी हुआ करता था। जब लालू यादव नए नए सीएम बने थे तो वो तारतर गांव में गए थे और बहुत धूमधाम से एक समारोह हुआ था हम्म। जिसमें दुलार चंद ने लालू यादव को पगड़ी बांधी थी। अभी भी उसकी तस्वीरें आपको नेट पर मिल जाएंगी। हम्म। और खुद भी इसका आपराधिक इतिहास था, हत्याओं में भी इसका नाम आता था दुलार चंद का। हम्म। और इधर तो थोड़ा मतलब कम सक्रिय था, लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो मोकामा में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी। हम्म। तो पीयूष प्रियदर्शी इनको दुलार चंद को चाचा कह के बुलाते थे और दुलार चंद पूरा उनके प्रचार में लगे हुए थे। हम्म। और कल की जो घटना है उसमें दोनों का काफिला गुजर रहा था, एक तरफ से पीयूष प्रियदर्शी का काफिला, हम्म। एक तरफ से अनंत सिंह का काफिला। और उसी के बाद जो खबर है कि अनंत सिंह और उनके गुर्गों ने इसको गोली मार दी दुलार चंद को, ये मौके पर ही मर गए। और आज पटना में जो भदौर थाना है, भदौर थाना में एक एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी हुई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें अनंत सिंह है, इसके 2 भतीजे हैं रणवीर और कर्मवीर, और 2-3 लोग हैं। तो अब ये मामला पूरा मतलब गर्म हो गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से 2 मांगे करता हूँ। पहली मांग तो है कि जल्द से जल्द अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये बाहर रहेगा तो ये और भी हत्याएं करेगा। और दूसरी बात कि ये जो पटना का सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, ये पूरी तरह मतलब नकारा साबित हुआ है, तो इसका चुनाव आयोग को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जी जी, आचार संहिता भी लागू है सर, क्योंकि अभी हम लोग भी जब निकलते हैं तो चेकिंग पूरी तरीके से तैनात है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें नाकामी लग रही है आपको? बहुत बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। इसलिए मैंने कहा ना, सीनियर एसपी को इसलिए मैंने हटाने की मांग की है। देखिए, मैं भी इतने जिलों का एसपी रहा हूँ और चुनाव के समय तो देखिए मतलब अतिरिक्त चौकसी बरती जाती है, क्योंकि चुनाव के समय तो बहुत मामला मतलब संवेदनशील हो जाता है। और उस समय थोड़ा काम इसलिए प्रशासन के लिए आसान हो जाता है क्योंकि बाहर से बहुत अतिरिक्त बल आया होता है। तो आप बल की कमी का रोना नहीं रो सकते कि फोर्स नहीं है। बहुत ज़्यादा फोर्स दूसरे राज्यों से भेजा जाता है, चुनाव आयोग भेजता है। तो हर जिले में बाहर से फोर्स आया होगा, बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, बहुत सारे जो अर्धसैनिक बल हैं, दूसरे राज्यों की पुलिस आती है। तो ये भी आप नहीं कह सकते। और कितनी बड़ी बात है कि ये अनंत सिंह कह रहा है कि हमारा मतलब काफिला जा रहा था और काफिला से कोई किसी को गोली मार दे, इसका मतलब आप काफिला में हथियार लेके चल रहे थे, तो पुलिस ने क्यों नहीं तलाशी ली? इसका तो यही ना मतलब निकलता है कि इतना ज़्यादा पुलिस का मनोबल टूट चुका है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि भाई वो मतलब तलाशी ले, अनंत सिंह के काफिले की तलाशी ले। इसकी हिम्मत बिहार पुलिस में ख़त्म हो गई है। तो ये तो बहुत चिंता की बात है। जी
लेकिन एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि वो लालू यादव के करीबी थे और राजद छोड़ दिया उन्होंने, अब जनसुराज में थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजद वालों को इस बात का बुरा लगा, उन्होंने ही मरवा दिया? नहीं नहीं, तो आप बहुत दूर की कौड़ी खोज के लाई हैं। हाँ। देखिए, ऐसा नहीं कि वो लालू उन्होंने राजद को पूरी तरह छोड़ दिया था। उनका आप इंटरव्यू देखिएगा तो वो बार बार तेजस्वी को सीएम बनाने की बात करते थे। हाल हाल तक जो दुलार चंद ने इंटरव्यू दिया है वो तेजस्वी को ही सीएम बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन उनके अपने पीयूष प्रियदर्शी से कुछ अपने व्यक्तिगत रिश्ते थे। मैंने कहा ना कि पीयूष प्रियदर्शी उनको चाचा का के बुलाते थे, तो उस रिश्तों का लिहाज करते हुए वो पीयूष प्रियदर्शी की ओर से प्रचार कर रहे थे। ये जो हत्या हुई है इसमें 200% हाथ अनंत सिंह का है, इसमें राजद का हाथ है या सूरजभान या इसका उसका, ये सब क्योंकि सूरजभान सिंह पे तो लगातार बोल ही रहे थे, अनंत सिंह भी, तो हो सकता है फंसाने की कोशिश हो रही होगी। नहीं, इसकी संभावना नहीं है। सूरजभान देखिए इसमें कहाँ से आएगा पिक्चर में, कॉमन सेंस की बात है। एक काफिला पीयूष प्रियदर्शी का जा रहा है, दूसरा आ रहा है अनंत सिंह का, तो इसमें सूरजभान कहाँ से पिक्चर में चला गया? और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो चश्मदीद लोग हैं, वो भी नाम ले रहे हैं अनंत सिंह का ही, तो सूरजभान की बात तो नहीं आती है इसमें जी। अनंत सिंह पूरी तरीके से दोषी लग रहे हैं। 200%। देखिए, अनंत सिंह को तो इतना संरक्षण मिला है, मैं क्या कहूँ। अनंत सिंह 5 साल तक पटना के बेउर जेल में रहा था AK-47 मामले में। उसको 10 साल की सजा भी मिली थी, उसकी विधायकी भी चली गई थी। पिछले साल देखिए 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया। तो कायदा क्या था? कायदा से बिहार सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की। तो जब राज्य का मुख्यमंत्री ही एकदम एक माफिया डॉन के साथ खड़ा हो जाए मजबूती से, तो प्रशासन क्या करेगा? इसलिए अनंत सिंह का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, खुलेआम लोगों को धमकाते चलता है ना। अभी जो उसको टिकट देने की बात थी तो जदयू से थोड़ा विरोध के स्वर भी उठे। जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने थोड़ा विरोध भी किया कि बाहुबली को नहीं मिलना चाहिए टिकट। लेकिन वो जो भारत सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं ललन सिंह, उन्होंने आके अनंत सिंह के साथ मोकामा में रोड शो कर दिया, और मुख्यमंत्री तो खैर है ही अनंत सिंह के साथ। तो पूरा जो प्रशासन है, पूरा जो तंत्र है, यहाँ तक कि कल की भी जो घटना हुई, हत्या की घटना, इसमें पुलिस वाले अनंत सिंह पर FIR नहीं कर रहे थे शुरू में, लेकिन दुलार चंद यादव की फैमिली अड़ गई। उन्होंने कहा कि हम इस शव का पोस्टमार्टम होने ही नहीं देंगे जब तक पुलिस वाले अनंत सिंह पर FIR नहीं करेंगे। तब जाके अनंत लगा क्या बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है, तब जाके पुलिस ने झक मार के FIR किया अनंत सिंह पर जी। मतलब कहीं ना कहीं उनका खौफ तो है इलाके में। खौफ, पूरा खौफ है। एक तो खुद बदमाश आदमी है, उस पर से उसको प्रशासन की मदद मिल गई है, तो खौफ तो है ही उसका जी। क्या लग रहा है सर, आखिरी सवाल रहेगा, इस पूरे मामले में क्या होने वाला है? दुलार चंद यादव को जिस तरीके से गोली मारी गई है, कब तक न्याय मिल पाएगा? अब न्याय मिलना तो बिहार में जो हालात हैं बड़ा मुश्किल है, किसी को भी न्याय मिले ये तो बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल देखिए, पुलिस तो अपनी मर्जी से अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस तो इस मामले में लिपापोती करती रहेगी और बात बनाती रहेगी। लेकिन यदि चारों ओर से दबाव बनेगा, मीडिया का दबाव, विपक्षी पार्टियों का दबाव, चुनाव आयोग का दबाव, दुलार चंद की फैमिली का दबाव, सब ओर से दबाव बनेगा यदि, तो हो सकता है पुलिस को फिर अनंत सिंह को गिरफ्तार करना पड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर मौजूद थे, जिन्होंने कल की हुई घटना को लेकर हमसे बातचीत की है। जिस तरीके से दुलार चंद यादव को गोली मारी गई लगातार चुनाव के कुछ समय पहले, और ऐसे में लगातार सरगर्मी तेज़ हो चुकी है और आरोपों का दौर भी जारी है। पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।